आरोग्यम के श्रोताओं को सिद्धार्थ का नमस्कार। आज का विषय है असंतुलित खान-पान से होने वाले रोग और आयुर्वेदिक उपचार। और आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार हो जाइए। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी, जो आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले तो डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी वाराणसी स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। पहला फोन हम रिसीव करें उससे पहले असंतुलित खान पान को आप कैसे परिभाषित करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम में, और सभी श्रोताओं को जो कि प्रश्न पूछेंगे उनको बहुत बहुत नमस्कार। असंतुलित खान पान एक ऐसा विषय है आज के समय में जो कि बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है, और असंतुलित खान पान को हम कई परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। एक हमारे यहाँ सामान्य कहावत है, हमारा वैदिक या सनातन धर्म का, या कह लीजिए कि वैज्ञानिक तथ्य है कि एक बार भोजन करता है योगी, 2 बार करता है सामान्य आदमी, 3 बार करता है रोगी, 3 बार करता है भोगी, उससे ज्यादा जो खाना खाया वो रोगी। एक सामान्य भाषा है, सामान्य बोलचाल की हमारे वैदिक उपदेशों का एक निष्कर्ष है ये। तो एक तो ये हो गया कि हम कितनी बार खाना खाते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है असंतुलित खान पान के विषय में। दूसरा, हम क्या खाते हैं, किस तरीके का भोजन लेते हैं, और तीसरा, कितना खाते हैं। सारा असंतुलित खान पान इन्हीं 3 प्रश्नों पे उलझा हुआ है। अगर इस चीज को हम संयमित कर लें तो आज के समय में अधिकांश बीमारियां जो सबसे सामान्य तौर पे होती हैं, एक है हमारे शरीर का वजन ज्यादा होना, जिसको हम मोटापा कहते हैं, स्थूलता कहते हैं। दूसरा, आजकल देख रहे हैं हर आदमी शुगर से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज या मधुमेह जिसको कहते हैं, उच्च रक्तचाप है। और तीसरा, बहुत तेजी से हमारे समाज में कैंसर की उत्पत्ति हो रही है। तरह तरह अंगों के कैंसर हो रहे हैं। ये सिर्फ खान पान, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीजें खाने पीने से होती हैं, लेकिन अगर ये किसी के, इसके और बहुत सारे भी कारण हैं, लेकिन अगर ये किसी के शरीर में ये चीजें हो रही हैं तो निश्चित रूप से अपने खाने पीने को हम संशोधित करके, अपने खाने पीने की उचित विधि को अपना के इन सब बीमारियों से, इन सब स्थितियों से बहुत हद तक बच सकते हैं, और हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, कार्यक्रम का ये पहला फोन है, आइए देखते हैं कि किनका फोन है। जी प्रणाम सर, मैं लंका वाराणसी से बोल रहा हूँ, राहुल जी। सर, असंतुलित खान पान के बारे में है और उससे बचाव के बारे में। जी सर, मेरा ये सवाल था कि चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये सवाल है सर कि असंतुलित खान पान से हम विद्यार्थियों के जीवन पे क्या ऐसा वो असर पड़ता है? जी देखिए, विद्यार्थी जीवन एक कठिन समय होता है। विशेष करके हम अधिकांश समय ऐसा विद्यार्थियों के साथ होता है कि हम घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या छात्रावास में रहते हैं, या अपना कमरा लेकर रहते हैं। तो 2 तरीका होता है, या तो होटल में खाते हैं या मेस में खाना खाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने हाथ से बना के खाना खाते हैं। तो जो मेस और होटल में खाना मिलता है हमको, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो निम्न स्तर के खाद्य पदार्थों का अपने वित्तीय लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। एक तो ये होगा कि क्वालिटी खराब होती है, ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में उसको अतिरिक्त मसालों का प्रयोग, तैल पदार्थों का प्रयोग, इस तरीके का वो लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के खाद्य पदार्थ सामान्य तौर पे जो हमारे लिए, शरीर के लिए हितकर जो खाद्य पदार्थ हैं, उनसे दूर दूर तक ये संबंधित नहीं है। तो ये हमको सबसे पहला क्या समस्या होती है कि हमको खाना हजम नहीं होता है, उससे पेट हमारा खराब रहने लगता है। दूसरा क्या है कि कई बार डायरिया हो जाता है, या थकान सी लगी रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कार्य करने में मन नहीं लगता। तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होता। बहुत सारे छात्र हम लोगों के पास आते भी हैं जो अपने रोगों के बारे में दिखाने के लिए आते हैं। तो बेसिकली हम लोग उनको ये सलाह देते हैं कि देखिए, हमेशा ये संभव नहीं होता विभिन्न व्यस्तताओं की वजह से, पढ़ाई लिखाई की,
कि आप अपने हाथ से बना के खाना खा पाए। जी। तो ऐसे में जो ज्यादा तैलीय पदार्थ हैं, जो ज्यादा मसाले प्रयोग किए गए जिन खाद्य पदार्थों में, उसको आप छोड़ दें। जी। उसकी जगह देखिए फल हर जगह के हर समय के सीजन के अनुसार से जो फल आपको रुचिकर हो, आप फल का प्रयोग करें। और उनकी जो सब्जियां हैं मसालेदार, ज्यादा करके सब्जियों में गड़बड़ी होती है, या दाल तड़का लगा दिया, ये कर दिया, या कुछ ज्यादा मसालेदार नॉन वेजिटेरियन खाना बना दिया, तो उसको छोड़ के अब हमारा सामान्य तौर तो ये रहता है छात्रों से कि एक खाना आप पूरा छोड़ दीजिए जी। और उसकी जगह आप फल, दूध, दही, इससे अपना एक भोजन। देखिए दूध एक ऐसा पदार्थ है, अगर आपको उससे एलर्जी नहीं है, कई बार होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, एक तरीके कंडीशन है। मुझे ये शिकायत है। जी जी। तो आप दुग्ध पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप फल का इस्तेमाल करिए। एक खाना कम से कम आप स्किप करिए। दूसरा क्या करिए, कोशिश करिए सब्जियों, जो सब्जी जिसमें तैलीय पदार्थ या मसाले नहीं पड़े हैं, उनको छोड़ के सामान्य रूप से जो दूसरी सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, नेनुआ है, कोहड़ा, इस तरीके की चीजें, उसका प्रयोग करें। और कोशिश करें कि उस समय भी खाने के समय देखिए रोटी चावल इतने खाने की हमको जरूरत नहीं होती जितना हम खाते हैं। उसकी जगह उसमें जो मिलने वाली चीजें हैं, उससे अच्छी चीजें हमको सलाद में मिल जाएंगी। सपोज करिए गाजर है, खीरा है, जो भी समयानुकूल जो भी उपलब्ध है, आप कोशिश करिए कि हम भरपेट खाना, पहले आधा उसी से पेट भर लें अपना, और एक जितनी आवश्यकता होती, सामान्य एनर्जी होती है, रोटी चावल और दाल में सामान्य तौर पे बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते, तेल नहीं डाले जाते, तो आप दाल चावल रोटी इसका इस्तेमाल करें। पहला काम ये करें, जो इस तरीके की बेतरतीब सब्जियां बनने वाली हैं उसको छोड़ दें। डॉक्टर साहब एक फोन आ रहा है। पहले सर मैं डॉक्टर साहब पहले नमस्कार करती हूँ। नमस्कार नमस्कार जी, बताएं। मैं कविता बोल रही हूँ। जी कविता जी, शिवपुर से, वाराणसी। जी कविता जी। जी सर, बताएं क्या प्रश्न है आपका। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि असंतुलित खान पान से जी क्या आशय है। जी कविता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। असंतुलित खान पान से, जैसे हमने शुरू में इस वार्ता के बताया है, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो असंतुलित खान पान से हमारा विषय है कि हम क्या खाएं, जी, कितना खाएं और कब खाएं। जी जी। तो एक हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध एक मान्यता है कि एक बार जो भोजन करता 24 घंटे में, उसको योगी कहते हैं। योगी लोग, मतलब वो योगी से आशय हमारा यहाँ पर ये है कि वो आदमी स्वस्थ रहता है, दिन भर साधना तपस्या काम करता है, कभी योगी को आप थकते हुए नहीं देखेंगे। जी जी। जो 2 बार खाना भोजन करता है वो सामान्य आदमी होता है। जी। 3 बार जो भोजन करता है 24 घंटे में, उसको भोगी कहते हैं। मतलब वो भोग विलास में लगा हुआ है, आरामदायक जीवन जी रहा है। वहीं से रोग की शुरुआत हो जाती है। उससे ऊपर जो खाना खाएगा रोगी होता है। एक तो समय, कितनी बार आप भोजन लेते हैं, और दूसरा क्या खाते हैं। आज के जमाने में क्या क्या जो खाद्य पदार्थ, जो प्रोसेस पैकेज्ड या जो इस तरीके के खाने हैं जो हमारे मार्केट में उपलब्ध है, जी, उनको हम खाते हैं। तो ये उसके जो प्रोसेसिंग में, जो उसके बनाने में जो भी विधियां अपनाई जाती हैं, जो भी पदार्थ अपनाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। शुरू में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि अपना कोई पैकेट लिया, खाए, निकल गए काम पे। अब जैसे जैसे ज्यादा समय, लंबे समय तक लोगों ने यूज किया, तमाम वैज्ञानिक उस पर रिसर्च हुए हैं, और हमारे यहाँ आज के जमाने में होने वाली बीमारियों का मूल में 50% से ज्यादा वही कारण है। तो ये दूसरा हो गया, हम क्या खाएं और कैसे खाएं, ये विषय है। देखिए, एक हमारे मस्तिष्क में एक केंद्र होता है जो हमारी भूख को नियंत्रित करता है, उसको हम सटाइटी सेंटर कहते हैं। ठीक है, भूख को नियंत्रित करता है और हमको तृप्ति का एहसास होता है। सामान्य तौर पे जो हमारी शरीर की फिजियोलॉजी है, शरीर क्रिया है, वो कहती है कि 10 मिनट के अंदर आप कितना भी खा सकते हैं। अगर आप एक रोटी भी धीरे धीरे उसको अच्छे से चबा के खाते हैं तो भी आपकी भूख खत्म हो जाएगी। उस बीच में आप 10 रोटी भी खा जाएंगे तो भी समय उतना ही लगना है। तो आराम से बैठ के इत्मीनान से
से खाना खाएं। तब मतलब शांति के साथ बैठ के तबीयत से खाना खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं। इससे आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है और आपका मस्तिष्क संतुष्ट हो जाता है कि हमको खाना मिल गया। तो अधिक मात्रा में, कहने का मतलब अधिक मात्रा में भोजन ना करें। जी, ये 3 चीजें ऐसी हैं, तीनों को मिला के हम एक दूसरे के साथ असंतुलित खान पान कहते हैं। और एक बात हम और बताना चाहेंगे आपको, ये आप क्या मतलब छात्र हैं या कामकाजी महिला हैं, नौकरी करती हैं या घर में रहती हैं? डॉक्टर साहब, अभी मैं कामकाजी महिला हूँ, घर का भी काम, बच्चों को देखती हूँ, शादीशुदा हूँ। जी 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 सर। तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, आपको खुद का भी स्वास्थ्य देखना है, बच्चों का भी स्वास्थ्य देना है, परिवार का भी स्वास्थ्य देखना है। हाँ जी सर। जी, तो उसके लिए देखिए, जो आजकल बहुत ज्यादा खाने पीने के ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि हमारे जीवन में 50% से अधिक बीमारियों को केवल हम खाने पीने को ठीक कर ले, संतुलित कर ले, तो उनसे बचा जा सकता है। कुछ चीजें इसमें प्रमुख हैं, जैसे आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए, हमारी प्रकृति ने समय समय पे कभी कोई सब्जी होती, कभी कोई सब्जी होती, कभी कोई फल होता है, कभी कोई फल होता है, कभी कोई गर्मियों में गेहूं पैदा होता है, सर्दियों में चावल पैदा होता है, मतलब धान पैदा होता है। तो प्रकृति ने एक साइकिल बनाई हुई है पूरे वर्ष भर के लिए, जो हमको खाने के लिए खुद देती है। तो हम ये सोचें कि जो मौसम के समय के हिसाब से जो सब्जियां, फल, पेड़ पौधों जो हमको खाने के लिए देते हैं, उन्हीं, पहला बात तो ये सामान्य नियम है, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सीजन में जो चीज उपलब्ध होगी, निश्चित रूप से वो क्या होगी कि वो ताजी होगी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी, उसका दाम कम होगा और निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। तो उन सब्जियों, उन फल, उन धान खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें और कोशिश ये करें कि जो भी पैकेज्ड फूड है, जो भी प्रोसेस होके आते हैं, डिब्बा बंद जिनको खाना कहते हैं या जंक फूड करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, सब एक ही चीज है वो सब। जी, उसको बचने की कोशिश करें और समय से भोजन लें। प्रयास करें कि ताजा बना हुआ खाना खाएं। हालांकि एक आजकल बड़ा कंसेप्ट चला है कि बड़ी सारी रिसर्च हुई है कि पहले जमाने में हम लोग देखते थे कि हमारे घर में रोटी बना के रख दी जाती थी, सुबह उसको घी लगा के, नमक लगा के, कुछ भी लगा के, जो भी उपलब्ध दे दिया जाता था। जी, खा लेते थे। रोटी का सिर्फ, बाकी चीज का नहीं कहा जाता, सिर्फ रोटी खिलाई जाती थी। रोटी जी, पहले आपके घर में बुजुर्ग लोग पूछेंगे कि तो रोटी शाम की बनी हुई सवेरे दे देते थे। अब ये रिसर्च हुई है, देखिए, कभी उन्होंने, हमारे पुराने लोगों ने चावल, दाल, सब्जी ये सब बासी शाम का बना हुआ नहीं खिलाया, रोटी ही खिलाई, उसमें घी नमक लगा दिया, कुछ और लगा दिया, दे दिया, बच्चे खा लेते थे 2 रोटी। हमारे पापा जी हैं जो ससुर जी, वो आज भी खाते हैं। जी, तो आजकल मांग के खाते हैं कि रात की रोटी है तो मुझे दे देना। जी, आजकल ये रिसर्च हुआ है, बहुत मतलब एक हमारी परंपरा को साइंटिफिक तरीके से साबित करने का रिसर्च हुआ है। जो शाम की बनी हुई रोटी सुबह अगर वो खाई जाए रख के, सिर्फ रोटी ध्यान रखिएगा, बाकी चीज नहीं, तो उसमें विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें उसमें जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है नेचुरली, अपने आप प्रोसेस से। जो उसका प्रोसेस होता है, एक कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, टाइम का प्रोसेस होता है, तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके से हमको ताजा बना हुआ खाना खाना चाहिए और ज्यादा मसालों का प्रयोग एक निश्चित सीमा न करना चाहिए, ज्यादा तैलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आज के समय में हम अपने खाने पीने से अपने वजन को नियंत्रित कर पाए, सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हर आदमी ओवरवेट है, छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक सब अपने वजन से ज्यादा है। और वजन ज्यादा होना शरीर का, समझिए कि शरीर के हर अंग, लीवर, किडनी, हार्ट, जितनी भी शरीर के अंग हैं जो सबके ऊपर वो प्रभाव डालते हैं। एक साधारण सा आप देखिए, कहीं गई होंगी, बिल्डिंग में रहती होंगी, तो एक लिफ्ट होती है ना, तो उसमें वजन निर्धारित होता है कि एक लिफ्ट अगर 4 लोगों 6 लोगों के उससे ज्यादा हो गए तो फिर वो नहीं चलती है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंग हैं, सब हमारे लिए पालन पोषण, हमारे शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर हम ज्यादा वजन दे देंगे तो निश्चित है कि एक समय काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे या कमजोर हो जाएंगे या बेकार पड़ जाएंगे।
तो खाने पीने में विशेष ध्यान हम रखें कि हमारा वजन न बढ़ने पाए, जो कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप देख सकते हैं, खुद उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हरे साग सब्जियां, फल, इस तरीके के खाने लें, खाद्य पदार्थ लें, रोटी लें, चावल लें ताजा, वो भी नियंत्रित मात्रा में। जैसे आपको बताया ना कि आपको अगर 2 रोटी भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा, 10 रोटी भी खाएंगे तो सवाल ये है कि उसको हम आराम से अच्छे ढंग से पकाकर जी एक निश्चित समय पे, निश्चित मात्रा में और निश्चित उसके स्वाद के अनुसार हम खाना पीना जब शुरू करते हैं तब स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। जी तो ये ध्यान रखेंगे तो हमको लगता है बहुत कुछ लाभ होगा इससे। थैंक यू। और अब ये है अगली फोन कॉल, फोन लाइन पर कन्हैया लाल जी। तय कन्हैया लाल जी, जैसे कि अब हर आदमी देख रहे हैं हर तरह से बीमार चल रहा है, कोई भी खाना खा नहीं रहा है। जी जी। तो खाने के कोई सही तरीका नहीं पड़ा, खाने के बाद पेट में दर्द, उल्टी बने, मिचली बने, सब। जी जी। तो उसके लिए कन्हैया लाल जी हम आपको बताना चाहेंगे जी सर कि पहला तो ये है कि आप पीने वाला बोल रहे हैं। जी जी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। डॉक्टर प्रणाम जी, नमस्ते। नमस्ते कन्हैया लाल जी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, जैसे आपने बताया कि पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी हो जाता है, अपच हो जाता है। जी जी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक तो पीने वाला पानी शुद्ध रखना है, ठीक है। अगर शुद्ध पानी नहीं है तो उसको उबाल के छान के पी लीजिए। दूसरी चीज, ज्यादा मसाले वाला खाना, विशेष करके जो नॉन वेजिटेरियन जिसको मुर्गा अंडा ये सब कहते हैं, और बाजार का जो चाट पकौड़ी ये सब चीजें बनती है ना, उसको छोड़ दें। जी। घर का शुद्ध खाना खाएं, सादा खाना खाएं, रोटी दाल हरी सब्जियां खाएं, और ज्यादा कोई नशा वशा करते हो तो वो भी ना करें। जी नहीं, नशा हम तो नहीं करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये खाने में अगर आप बाहर का खाना, बाजार का जो खाना जो आता है, जो मार्केट में आता है, वो समोसा वगैरह जो होता है ना, जी जी, तो समोसा वगैरह उसको छोड़ देंगे तो आधी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। बाकी अगर ज्यादा बार बार दर्द होता है, ज्यादा तकलीफ होती है, तो एक बार परामर्श ले लेंगे तो कुछ और आवश्यक, जैसे कि कभी काल का हो जाता है। हाँ, कभी काल का वाला बच जाएगा। इससे ऐसा कर लेंगे तो कभी काल वाला खाना जो ये खाना पीना ठीक कर लेंगे तो कभी काल वाली तकलीफ आपकी ठीक हो जाएगी। जी सर। और ज्यादा जितना भूख हो उससे 1 रोटी कम खाएं, ऐसा नहीं जितना भूख लगा उससे 2 रोटी ज्यादा खाएं खाना। जी 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 कन्हैया लाल जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब ये है अगली फोन कॉल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं परवेज अहमद, शुकुलपुरा वाराणसी से। जी जी, परवेज जी बताएं। जी 45 प्लस से लेकर 60 तक ले एज के वालों के लिए सर मैं पूछना चाह रहा हूँ जी कि सर कैसा खान पान रहे कि बॉडी का संतुलन अच्छा रहे और अपना काम काज जो है कि सही तरीके से आदमी कर ले। जी जी जी, परवेज जी आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 45 से 60 साल वालों के बीच में होता क्या है कि हमको शरीर में उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि एक कम उम्र वाले से अपेक्षा हमारी गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। तो हमको क्या करना है, अगर प्रयास कर सकें तो खाना जैसे 3 बार खाते हैं तो 2 बार कर दीजिए, आधी समस्या अपने आप काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, अपने वजन पर ध्यान दें कि हमारा वजन ना बढ़ रहा हो। तीसरा क्या है कि ज्यादा मसालेदार खाना, तला भुना खाना, बाजार का खाना जो रेडीमेड आता है, जैसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, तमाम आज के समय में तमाम तरीके के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। और आगे चल के हम बीमारियों से भी बचे रहें, तो इसलिए कुछ चीजें खाने में हमको छोड़ देनी चाहिए। छोड़ना ना संभव हो तो कम से कम जितना कम से कम हो सके उसको खाएं। जैसे एक नमक, दूसरा चीनी, या चीनी मतलब कि कोई भी मिठाई, कोई भी मीठी चीज। तीसरा चिकनाई, एक बात और बता रहे हैं, चिकनाई मतलब जिसमें तेल घी ज्यादा पड़ा हो, ठीक है। ये चीजें हम छोड़ दें तो बेहतर होगा। नहीं छोड़ सकते तो जितना कम से कम कर सकें उसको कम कर दें तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे समय तक बना रहेगा। चाय के बारे में ये है परवेज जी, 2 तरीके की चाय होती है, एक दूध से बनी होती है, एक बिना दूध की बनी होती है। तो बिना दूध की बनी चाय काफी आप 3-4 पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूध से बनी चीज पीते हैं, दूध से बनी काफी चाय पीते हैं, तो उसमें दूध में काफी एनर्जी होती है, काफी कैलोरीज बात, मतलब शरीर में हमारे काफी
बिना जरूरत के एनर्जी जाती है, जी तो उसको नियंत्रित रखें। एक दो चाय पी लें एक सुबह शाम तो चलेगा, और कोशिश करें 45 साल के बाद कि बिना चीनी के चाय पीने की आदत डाल दें, जी जी तो वो बहुत हितकर रहेगा, बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और जी। अगली बात यह है कि समयानुसार फल, हरी सब्जियां, इनका सबका सेवन करें, और खाने की मात्रा घटा दें। जैसे चावल है, आलू है, ये सब तो काफी नुकसान करती है, ज्यादा मात्रा में हम लोग खाते भी हैं सामान्य तौर पे। अच्छा सर, मैं अपना शुगर टेस्ट कराया था। जी जी, तो शुगर तो नहीं मेरा आया सर। बहुत अच्छी बात है। आप हाँ। वजन नियंत्रित रखिए। ये सर एक चीज और है, कभी कभी बॉडी जो है ना सर, जी, बॉडी जो तो जैसे एनर्जी लो हो जाता है सर, ये क्यों होता है? ये एनर्जी लो हो जाता है तो कुछ शरीर में कमी होगी तभी होता है। तो उसको खाने के माध्यम से आप खाने में थोड़ा फल शामिल करिए, ठीक है। और दूध अगर नुकसान नहीं करता, दूध ले सकते हैं। दूध का सेवन करते हैं सर, रात में सेवन करते हैं। जी जी, बस इसको ले लेंगे तो वो एनर्जी वाली स्थिति। लेकिन सर हल्दी नहीं मिक्स करते हैं क्या? हल्दी जरूरी होता है? नहीं, जरूरी नहीं होता। अगर आप खाना चाहें तो खाएं, न खाना चाहें न खाएं। हल्दी से हल्दी मिक्स नहीं करते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हल्दी लेने से ये होता है कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा बढ़ती है। तो अगर ले सकें ठीक है, नहीं ले सकें तो कोई बात नहीं। खाने में तो उतना सामान्य तौर से हल्दी हम लोगों को मिल जाती है। जो घर में खाना बनता है, हमारे जरूरत भर का हल्दी शरीर में चला जाता है। जी सर। जी जी जी, शुक्रिया जी। नमस्कार, नमस्कार परवेज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। असंतुलित खान पान से हमारे शरीर में जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है कि हमको सही जानकारी न होने से अनावश्यक रूप से एनर्जी मिलती, ऊर्जा मिलती है, जो शरीर को अपने अंदर स्टोर करना पड़ता है। जैसे जो एनर्जी अंदर चली गई हमारे शरीर में, वो हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं। बाहर निकालने के लिए फिजिकल वर्क, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, उसको करना पड़ता है। और भाग दौड़ की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम उस तरीके का अपना शारीरिक श्रम नहीं कर पाते जितना कि हम एनर्जी ले रहे हैं। तो उसका रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है। तो स्टोर जो होती है वो तरह तरह से हमारे शरीर में एक चर्बी के रूप में स्टोर होती है, जो कि हमको मोटापे के रूप में दिखाई देती है। और मोटापा जब शरीर का बढ़ने लगता है तो शरीर के हर अंग पे अनावश्यक एक तरीके का दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, जिससे उसको अधिक काम करना पड़ता है। अपनी क्षमता से ज्यादा अगर उसको एनर्जी मिल गई तो उससे हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, हर लगभग सब जो जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, ये 3 हैं, दबाव पड़ता है, अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, और उससे उनको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हम बीमारी की तरफ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सामान्य रूप से जो आजकल खाने पीने से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें मधुमेह है जिसको डायबिटीज कहते हैं, उच्च रक्तचाप है जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और तीसरा सबसे तेजी से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं आज के समय में। और भी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे महिलाओं में आजकल ज्यादा करके यंग गर्ल्स में पीसीओएस, पीसीओडी नाम की बीमारी है, जिसमें ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं। और तनाव अधिक होने से शरीर पे थायराइड की दिक्कत होती है, और वजन अधिक होने से हमारे जोड़ों में दिक्कत होने लगती है। इस तरीके से तमाम बीमारियां शरीर के अंदर उत्पन्न होनी होती हैं, जिनको हम केवल खाने पीने के सिस्टम को, अपने शरीर को सही करके, खाने पीने के अपनी आदतों को सही करके काफी हद तक उनसे हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, नवजात शिशुओं के खानपान के विषय में आप कुछ बताएं कि उनका सही खानपान कैसा हो। देखिए, जो बच्चे हैं उनको एक तो जैसे नवजात बच्चों की आपने बात की, तो अभी सबसे जो उत्तम खाद्य है नवजात बच्चे के लिए वो है माँ का दूध। आजकल स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशन है, जो साइंटिफिक पैरामीटर पे जो चीज सिद्ध हो गई है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है। कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि माँ का दूध नहीं उपलब्ध हो पाता है किन्हीं वजहों से, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से दूध भी मार्केट में भी अवेलेबल है, या सर्वोत्तम है गोदुग्ध, गाय का दूध जो हमारे यहाँ समाज में अच्छे तरीके से मिल जाता है, उसको हम दे सकते हैं। और छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा खाने का विकल्प नहीं रहता है, उनको 6 महीने तक तो सिर्फ दूध ही उनका भोजन होता है। और 2-2 घंटे पे उनको हम, जैसा डॉक्टर को दिखा के वो खुद ही बताते हैं, समझाते हैं, उनको दूध दें।
और उनको उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो गैस दूध के साथ गैस भी पेट में चली जाती है तो उसको निकालने की प्रक्रिया होती है, वो सब किया जाता है। फिर 6 महीने के बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उसको दूध के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ, विशेष करके बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, बढ़ती हुई उम्र के साथ शरीर का विकास होता है, तो उनको लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। तो उनको हाईली न्यूट्रिशियस डाइट जैसे दूध है, दाल है, या प्रोटीन के दूसरे विकल्प हैं, फल का रस है, प्रोटीन, विटामिन, इस तरीके से भरपूर जिन चीजों में, खाद्य पदार्थों में जो उपलब्ध है, उसको देके उनका हम ध्यान देते हैं। तो बच्चों का स्पेशली 16-17 साल तक जो बच्चों का विकास होने, शरीर का विकास होने का समय होता है, उस समय विशेष खाने पीने की हमको ध्यान देने की जरूरत है। एक ही चीज उसमें आजकल एक तरीके से गलत हमारे यहाँ चल गया है, जो रेडीमेड फूड आ गया है, कुछ घर वाले भी कुछ स्वाद की वजह से बच्चे भी उसको जिद करते हैं, उसको हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग के लिए फैट, चर्बी मिली होती है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और सबसे बड़ी चीज उसमें नमक की काफी मात्रा होती है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे तो छोटे बच्चों में मोटापा बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी से उनका वजन बढ़ता है। इसी सब जो पैकेज या प्रोसेस्ड फूड है, इनको खाने से, तो इनसे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, घर के बड़े बुजुर्गों का भी खान पान किस तरह का हो, जरा बताएं। जी, बड़े बुजुर्गों के लिए क्या है कि उनको स्पेशली अभी एक हमारे श्रोता ने भी सवाल पूछा था, 45 साल से 60 साल तक वालों के लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था हो, तो उनको तो हमने बताया आपकी 3 चीजें तो एकदम से ही बंद या कम कर देनी चाहिए, चीनी, नमक और चावल। ये चीजें जो हैं हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देती शरीर में। और दूसरा क्या है कि उनको जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खुद भी, उनकी भूख भी थोड़ा अवस्था के अनुसार कम हो जाती है, तो उनका खाना भी कम हो जाता है और कम ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बीमारी में, जैसे डायबिटीज में है तो बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, कुछ लोगों को होता है, तो वो उस चीज को करने के लिए हम इन लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थ दें जिसमें एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट कम होता है, 0 होता है। जैसे कि सलाद है, हरी सब्जियां हैं, इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं होता है, तो उनका ढेर सारा सिस्टम ठीक रहेगा। और उनको बीमारियों से, एक तो ज्यादा उम्र होने पर बीमारी स्वतः आने की चिंता रहती है, डर रहता है, तो इन सब चीजों से बचाव में, या बीमारी है भी तो उनको कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। जैसे हमने आपको बताया कि एक क्या है कि आजकल बहुत तेजी से कंसेप्ट चला है, बहुत वैज्ञानिक उसमें तथ्य हैं, एक खाना हम छोड़ देते हैं, या बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि 1 मील इन अ डे, मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे, बाकी समय में फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, ऐसे हेल्दी फूड खाएंगे, तो वो अच्छा जीवन जी सकते हैं इस तरीके से खाने पीने में बदलाव करके। और अब कार्यक्रम के अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा हर श्रोता मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, ये कामना हम करते हैं। आज का विषय था असंतुलित खान पान से होने वाले रोग और आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप आए और श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब दिए। और अब यहीं अपने साथी सिद्धार्थ को आज के कार्यक्रम से दें अनुमति। नमस्कार।